सकें और हमें बिल्कुल भी थकना पड़े, बिल्कुल भी बॉडी में असर ना हो। हाँ। कई बार क्या होता है कि जैसे ध्यान करता हूँ ना मैं, तो पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, फिर मैं डाउन हो जाता हूँ, क्या करूँ? तो रीढ़ की हड्डी जो डेवलप्ड है वो सीधा रहे, टाइट रहे, उसमें स्ट्रॉन्गता बनी रहे, वो बताऊँगा। ठीक है। देखो और तरह हम बात करते हैं कि पतंजलि ऋषि द्वारा उनको एक प्राणायाम की विद्या लुप्त थी और वो विद्या रामदेव जी महाराज द्वारा वापिस शिखर पे उसको पहुंचाया गया है ना। तो ये विद्या बिना पैसे की विद्या है और लाभ प्राप्त होता है। गर्मी मालूम है क्यों पंखा बंद हो गया ना? मैंने ही किया बंद। आपने किया है? हाँ हाँ? पंखा बंद गया। दरार से असरार की हाँ। आवाज। चलो ठीक कोई बात नहीं। अब पहला प्राणायाम होता है, सीधे बैठो से बताओ, हाँ सिमट के बैठो। पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसका सिस्टम श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना होता है। सामान्य मुद्रा में बैठना चाहिए। जो भी आसन अपने लिए इजी पड़े, आसान पड़े, सीधा आसन हो, पद्मासन हो, सामान्य बैठक किसी बैठ जाइए आप, ठीक। ये इसे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ठीक। जो मुद्रा आपके लिए इजी बनती हो या जिस मुद्रा की आपको आवश्यकता वो लगानी पड़ती है, ये जरूरी नहीं आप यही मुद्रा लगाओ। आपके कान संबंधी रोग है तो आपको अलग कर्ण मुद्रा बनानी पड़ेगी। आपको ज्योति संबंधी, दृष्टि संबंधी दोष है तो आपको ये मुद्रा बनानी पड़ेगी, है? और आपको तो इसको यहाँ से दबा के भी रखना पड़ता है क्या? वो जो आप बताए वो मुद्रा लगे, हाँ ये से दबाना पड़ता है। अच्छा दबा के रखना पड़ता है। हाँ ये पॉइंट है, बिल्कुल दबाना पड़ता है, ठीक। ऐसे जोड़ के हल्का दबाव से पड़ता है। और जैसे मान लो आपको मोटापा है, दबानी पड़ती है, और आपको पतला होना है, इसको ये दबाना पड़ता है। इसका अलग सिस्टम है। जो मुद्रा अपने लिए आवश्यकता बनती हो हमको वो मुद्रा लगानी पड़ती है। एक मुद्रा सबके लिए नहीं हो सकती, ये समझने की बात है ना। सामान्य मुद्रा से बैठ सकते हो, ऐसी दिक्कत होती है आप यूं बैठ सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। आप स्वयं खुद के ऊपर निर्भर। बीच में क्या रोकना? रोकना नहीं, लेना और छोड़ना। तो आपने झटके से लिया ना बीच में, पहले कंटिन्यू लेकर फिर झटके से ये देखो, झटके से क्या मतलब पूरा पूरा ड्राइवर फराम पूरा सांस बढ़ना चाहिए, खाली नहीं रहे, पूरा भर जाए, झटके मतलब पूरा भर जाए, ठीक। जिस प्रकार किसान खेतों की पिलाई करता है ना, इसे पूरी बॉडी की ऑक्सीजन से पिलाई होती है। नका से शिका तक पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, तो पूरा तंत्र एक्टिव और ताजा बन जाता है। इस प्राणायाम को शास्त्रों में भस्त्रिका प्राणायाम कहा है, ठीक है। ये 3 से 5 मिनट करना पड़ता है, 3 से 5 मिनट करना पड़ता है। और टाइम कभी भी सुबह शाम? 3 से 5 नहीं, भूखे पेट करना पड़ता है। अच्छा सुबह सुबह भूखे पेट करना पड़ता है। और शाम को करना चाहो आप तो भोजन के 6 घंटे बाद, कम से कम 6-7 घंटे तक करना चाहिए। भूखे पेट में अच्छा होता है और पेट पूरा खाली रहता है। और करने की स्थान जगह हमको खुले वातावरण में करना चाहिए, घर के कमरे के अंदर बैठ के नहीं करना चाहिए। अगर करें तो सारे खुले होने चाहिए सारे सिस्टम, ताकि ऑक्सीजन मिले। पूरी ऑक्सीजन मिले। और या पीपल के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास, तुलसी के पेड़ के पास में, या तालाब के किनारे, है ना, खुले वातावरण में, छत के ऊपर, उस जगह बैठना चाहिए, तो पूरा पूरा लाभ होता है। ऐसे नहीं जहाँ धा दो आंसू लो, ऐसा उस जगह लाभ तो होता है लेकिन पूरा लाभ नहीं हो पाता, है ना। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं शास्त्र में। भस्त्रिका मतलब होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे हमारे लोहार वो लोहे को गर्म करने का काम करती थी, 2 धमनियां चलती थी, है ना, वो था भस्त्रिका सिस्टम। वो दोनों पेपड़े, सांस लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, हमारे उसी सिस्टम से है ये दोनों सिस्टम, लेना और छोड़ना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लेके और ब्लड में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी में घुमा के वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर फेंक देती है, बस शुद्धिकरण हो जाता है पूरा बॉडी का। बड़ी आनंदित महसूस होता है इस क्रिया से। अगला होता है प्राणायाम जिसे अपन कहते हैं कपालभाति।
ये बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अद्भुत है। देखना इसको स्टार्ट में शुरू करते हो तो स्टॉप धीरे धीरे लगाना चाहिए, जैसे मतलब सांस धक्के से बाहर छोड़ना। सांस को, प्राण को झटके से बाहर निकालना। ऐसे। और इसको करते हैं आसन सामान्य हो, कमर की रीढ़ के भी दबाव भी नहीं हो, गर्दन सीधा हो, टेढ़ा बेढ़ा नहीं हो, शांत मंडल से बैठ के ये किया जाता है। इससे हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र ये सब पूरा एकदम एक्टिव रहता है। पाचन तंत्र संबंधित पूरा यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पली आंत सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सब स्वस्थ हो जाते हैं ऐसा करने से। और पूरी बॉडी के अंदर एकदम तापमान लेवल बढ़ जाता है। जिसको ठंड ज़्यादा लगती हो, जिसका गिरा हो तापक्रम, उसको ये करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। बलगम कफकाशी के लिए बहुत बड़ा अत्यंत लाभदायक है। सिस्टम डैमेज हो, गिरा हुआ हो, उन लोगों के लिए बड़ा अद्भुत रहता है। बॉडी में बीटा पावर बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है। अच्छा। बहुत बड़ा अद्भुत है ना। और प्राण लेना और छोड़ना एकदम से। और जब पूरा सीख जाते हैं तो थोड़ा स्पीड से भी कर लेते हैं। इससे हमने कई मौसम में आजमा के देखा है इसको। एक दफे खेत पे कार्य कर रहे थे, बारिश आ गई, बॉडी गर्मी में भीगी हुई थी, तो अब क्या किया जाए। हमने उसी समय यही प्राणायाम शुरू कर दिया। अच्छा। बारिश आ गई, क्या किया जाए बताओ। और ये नहीं करें तो पूरा बॉडी ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है बॉडी से, मृत्यु हो सकती है। कपड़े भीजे तो क्यों नहीं, अब खेत में बताओ वहाँ भक्के कहाँ जाए बताओ आप। हमने यही बढ़ा दिया। नहीं, जैसे आप खेत में काम कर रहे थे जी, पसीने आ रहे थे। बिल्कुल कपड़े गीले थे। अच्छा, पसीनों में कपड़े गीले थे। हाँ, और बारिश आ गई। हल्की हल्की हवा चली और बदल हुए और तुरंत बारिश आ गई। तो क्या किया, हमने उसी समय शुरू कर दिया। उसका जो होने वाला प्रतिकूल असर है वो नहीं है बॉडी पे। और शायद ये नहीं करते, शायद मौत भी हो सकती है उसी में। इस भीगे कपड़े में बारिश आ जाए तो सही बात है, सही बात। पसीने में बिल्कुल या तो हमको ऊपर से बचाव का साधन होना चाहिए बारिश का, या नहीं तो कुछ ऊर्जा बनी रही बरकरार बॉडी में, उसका असर नहीं वो काम किया तो कोई असर नहीं होगा। सही है। सब बैलेंस बन गया, बना रहा बॉडी का। और हमने जब कितनी देर किया आपने? जब तक बारिश हुई तब तक करते रहे। बिल्कुल। अगले बार चलते रहे, हमारे शरीर से धुआं उठने लगी, धुआं, वो बारिश की बूंदे गिरी थे बॉडी पे, बढ़िया था, तो बॉडी में धुआं उठने लगे। जैसे लोहे पे पानी डालते हैं धुआं उठती है, उससे अच्छा धुआं शुरू हो गई बॉडी से। अच्छा, कपालभाति करने से। हाँ, इतना अद्भुत रहस्य हमारा ये ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है बड़ा। ये मान लो ये विज्ञान का सच भी, विज्ञान द्वारा रिसर्च किया भी, ये बड़ा अद्भुत रहस्य। ये जिंदा जागता विज्ञान का नमूना भी है। इसके बाद अपन को अगला है सिस्टम है, ये तो पाचन तंत्र सिस्टम को पूरा ठीक करना था पूरा। उसको पाचन तंत्र संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, ये करता है। कितनी देर करनी चाहिए मिनिमम? हाँ, जैसे मान लो अपन कोई बीमारी नहीं है तो सामान्य रूप से 10 से 15 मिनट तो करना ही चाहिए, ताकि बीमारी भविष्य में हो ही नहीं। भविष्य में बीमारी कोई हो ही नहीं। पाचन तंत्र संबंधित, टेस्ट संबंधित, यकृत संबंधित, आमाशय संबंधित बीमारी कोई हो ही नहीं। गुर्दे संबंधित 15 मिनट तो कम से कम। और एक साथ नहीं, इस तो पहले 5 मिनट का करो, पहले 5 मिनट करो, फिर उसको बढ़ाओ। नहीं क्यों होता है, एक साथ कर दोगे तो पूरी आंतियां से आम जाएगी, कड़क सख्त हो जाएगी, है ना। अच्छा। उसके सुडल में स्वभाव से सुडल हो जाओगे ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही चलेगा किया या ना किया बराबर। जैसे पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 7 मिनट, 10 मिनट, फिर आप
8 दिन बाद फिर एक साथ 15 मिनट फिर कर सकते हो आप, लेकिन पहले 15 दिन कर लिया तो हालत खराब हो जाएगी यार, अब बेकार लगे क्या कर लिया, मैं काम फंस गया, मैं गलत हो गया, मेरे आप में जबरदस्त दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना। सही बात है। हाँ, सिस्टम के अनुसार करना चाहिए, महापुरुष में सिस्टम के अनुसार। इसके बाद अगला सिस्टम आता है बस इसका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये पूरा ज्ञान तंत्र को ठीक करता है, हमारे कानों के लिए, आंखों के लिए, दांतों के लिए, नासिका के लिए, सिर के लिए, मस्तिष्क ब्रेन का बैलेंस के लिए बड़ा अद्भुत है, लेकिन करना आपको पड़ता है। और जो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रही है बैलेंस, बॉडी का बैलेंस वो इससे होता है, सारी हेड है, किसी से होता है। हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर हमने सारा काम किया, सब प्रकार के काम किए, मान लो हम हमारे जीवन के अंदर सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास टी सेट है, टीवी सेट है, बिस्तर सेट है, डायमंड सेट है, सारा सेट है, लेकिन एक माइंड अपसेट है तो सारा ही अपसेट है। अपसेट है। जब माइंड सेट नहीं है तो सारा ही अपसेट है। ये सेट जिसका है वो सब कुछ कर सकता सब सेट है। है, जिसका ये सेट नहीं है तो सारा ही अपसेट है, उसके बाद सारे सेट होते भी सारे अपसेट माने जाएंगे। तो ये सेट हर मानव मात्र का बहुत नितांत आवश्यक है। और जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए जो बड़ा काम किया है, किन लोगों ने, जिनका माइंड सेट है, उन लोगों ने किया है। माइंड सेट है वो ना तो खुद के लिए कर सकते हैं, ना समाज के लिए, ना देश राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो लोग सबके लिए कर सकते हैं जिनका माइंड सेट है, वो खुद के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, शहर के लिए कर सकते हैं, और राष्ट्र के लिए भी वही लोग कर सकते हैं जिसका माइंड सेट है। तो ये सेट होना नितांत अत्यंत आवश्यक है। अब ये सेट होने के हमारे महापुरुष ने औषधि भी बताई है, प्राणायाम भी बताया है, और ये उसके लिए विशेष है ये अनुलोम विलोम अत्यंत आवश्यक है। शांत भाव से बैठ के, जिस हाथ से इजी पड़े अपना, जो सुर चल्लू हो अपना, 3 सुर होते हैं आप सब जानते हो, ठीक, जो सुर चलो उसे तो सब उसका पता कैसे चलेगी कौन सा सुर चल रहा है? ये बात है, जिससे कभी कभी तो दोनों सुर भी चलते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं कि एक चलता दोनों को खोलना भी तो पड़ता है आगे चल के और जब दोनों खुलेंगे तभी इजी आसान रहेगा और पूरा लाभ भी तभी मिलेगा, है ना। एक छूटा हुआ है, इसे खींचना पड़ा देगा। जिसे छोड़ा था उसी से वापस खींचना पड़ता है। ये बॉडी का, पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, क्योंकि हेड्स का बैलेंस बढ़ाता है ना, क्योंकि बॉडी का चलने का काम पाँव का है, लेकिन बैलेंस इसके वजह से नहीं चल पाता। सारा बॉडी का सब कार्य इसके बिना कुछ है। जब ये ठीक नहीं तो हमारा दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है। हम दुनिया में कितने बड़े धनपति हो, पति हो, बलपति हो, लेकिन हमारा ये सेट नहीं है तो सारी पद पदार्थ सारे व्यर्थ हैं। ये हो सकता है प्राणायाम करने से। कौन सा प्राणायाम कौन सा होता है? मैंने अनुलोम विलोम और अच्छे महापुरुषों के विचार लेने से। हम हमेशा अच्छे महापुरुषों के, सुलझे महापुरुषों के मूल ज्ञान के विचार सुनेंगे ना, तो हमारी सारी आस सही है, अपने आप सुलझ जाएंगे। जब तक सुलझेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हम किसी पद प्रतिष्ठा के लिए पीछे घूमते हैं, धन के लिए घूमते हैं, सम्मान के लिए घूमते हैं, उसमें कोई लाभ की बात नहीं है। हमको हमारा महापुरुषों ने एक गंभीर बात कही, बड़ी लाखों से ऊपर की कीमत कही है। पहला कहा महापुरुषों ने, पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर स्वस्थ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं, महाराज कोई किसी का नहीं है।
जैसे उदाहरण के लिए हम जब तक पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चों को देते हैं, पत्नियों को देते हैं, सबको देते हैं, तो सब हमसे बड़ा प्यार करते हैं। जिस दिन कमाना छोड़ देंगे दुनिया के कोई भी आदमी, तो सब उसे प्यार प्रेम सब खत्म हो जाएगा। सबके हालात एक ही है, सबके लिए एक ही पढ़ाई है, बस यही सबका जुड़ने का मूल कारण यही है। चाहे कोई घर में पत्नी हो, चाहे बच्चे बच्ची हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जब तक हम कमा के ला के देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सब अच्छे करेंगे। और जिन सारा काम छूट गया तो सब बस कुछ नहीं करते, निकम्मे हो गए आजकल। और महापुरुषों ने एक शायर ने लिखा है, दुनिया पैसे की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी रे माया पैसे की, ओहो माया पैसे की। सब लोग पैसे से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि पैसे का सच है कहाँ तक, ये शरीर तहाँ तक सच है, इसके बाद कोई नहीं। पैसे का महत्व शरीर तक सीमित है, 2 रोटी तक सीमित है, आगे कोई महत्व। भक्ति मार्ग में पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये भूल जाओ सारी बात। बिल्कुल पैसे आवश्यकता है ही नहीं, कोई सेवा पूजा में पैसे की आवश्यकता है ही नहीं परमात्मा की। लेकिन हम जैसे अज्ञानी गुरुओं ने साहब ऐसा लपेट दिया ज्ञान में, क्या बताया जाए। तो हमको प्रभु प्राप्ति के लिए सब लोग रोते हैं, संतान के लिए रोते हैं महाराज, मकान के लिए रोते हैं, स्वास्थ्य के लिए रोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई बिरला होता है। सही बात है, बहुत गंभीरता की बात। जो उसके लिए रो लेता है उसको सारी चीजें सब मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती है, और वो चीजें प्राप्त होती है कि दुनिया वाले देखे। जो उसके लिए रो ले उसकी बात है, तो उसके लिए तो कोई बिरला होता है। बिल्कुल सही। मेरा प्रभु प्राप्त मुझे कब होंगे, कब दया होगी, कब जुड़ पाऊंगा, कब मेरा योग होगा, सब सुख योग कब हो जाएगा। कौन रोए उसके लिए? जो उसके रहस्य में समझता है वो रोएगा महाराज, कौन रोए उसको, है ना। यह योग है चित्तवृत्ति निरोधाई योग। चित्त की जो वृत्तियां बार बढ़ती हैं उनको रोकने का सिस्टम योग का महापुरुषों ने, पतंजलि जी ने चित्तवृत्ति निरोधाई योग। चित्त की वृत्तियां जो बार दौड़ रही है, और हमारा मूल ज्ञान भी यही बोलता है, जो हमारी सुर्त संसार में फंसी है उसे निकाल के हमारे शब्द गुरु से मिला देना, उसमें जोड़ देना, यही है। फिर आगे कहा, अब जो सिस्टम चल रहा हमारा प्राणायाम था, अनुलोम विलोम, ये पूरा